नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 19 अगस्त, दिन मंगलवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ग्रामीण सड़कों की देखरेख के लिए हर 10 पंचायत पर तैनात होंगे जेई। वर्तमान में हर प्रखंड में केवल एक कनीय अभियंता मौजूद। ग्रामीण सड़कों की संख्या 1,18,000 के पार। बिहार के बच्चों को मिलेगी मुफ्त स्टूडेंट किट। अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग किट हुई तैयार। MIS पोर्टल करेगा इस योजना की निगरानी। राजस्व महाअभियान के तहत घर घर जाकर मिलेगी जमाबंदी की प्रति। लगान से जुड़ी त्रुटियों का होगा सुधार। 19 अगस्त से पंचायत स्तर पर लगेंगे विशेष शिविर। रेरा ने वाद निपटान में नया नियम किया लागू। शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करते समय मिलेगा विकल्प। मर्जी से समाधान का तरीका चुन सकेंगे लोग। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के एडमिशन की बढ़ी तारीख। डेडलाइन चूकने वाले अभिभावकों व विद्यार्थियों को मिला मौका। प्रत्येक नवोदय विद्यालय में 80 छात्रों को मिलेगा प्रवेश। बिहार में 11 IAS अधिकारियों का हुआ तबादला। गरिमा लोहिया को पालीगंज में किया गया नियुक्त। 3 अधिकारियों को पटना में विशेष कार्य पदाधिकारी किया गया नियुक्त। रणजी स्टार सरफराज ने एक बार फिर दिखाया कमाल। 114 गेंदों में बनाए 138 रन। रणजी में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे सरफराज। चलिए अब बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। SBI में 5,583 जूनियर एसोसिएट के पदों पर 26 अगस्त तक करे आवेदन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने युवाओं के लिए बड़ी भर्ती निकाली है। जूनियर एसोसिएट यानी कि कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट के 5,583 पदों पर आवेदन की प्रक्रिया 6 अगस्त से शुरू होकर 26 अगस्त तक चलेगी। उम्मीदवार का ग्रेजुएट होना जरूरी है और आयु सीमा 20 से 28 साल तय है। चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती बेसिक सैलरी 26,730 रुपए मिलेगी, जो भत्तों सहित मेट्रो शहरों में लगभग 46,000 रुपए तक पहुंच सकती है। आवेदन शुल्क सामान्य OBC और EWS के लिए 750 रुपए है, जबकि SC ST और दिव्यांग वर्ग के लिए निःशुल्क है। आवेदन SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर करना होगा। भर्ती उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार समेत देश के कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निकली है। ग्रामीण सड़कों की देखरेख के लिए हर 10 पंचायत पर तैनात होंगे जेई। ग्रामीण कार्य विभाग ने ग्रामीण सड़कों की बेहतर देखरेख के लिए हर 10 पंचायत पर एक कनीय अभियंता यानी कि जेई तैनात करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में हर प्रखंड में केवल एक कनीय अभियंता तैनात है। राज्य में 1,18,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें हैं, जिन्हें नियमित मरम्मत और रखरखाव की जरूरत होती है। पहले सड़कों का रखरखाव निर्माण के 5 साल तक किया जाता था, लेकिन नई नीति के तहत यह अवधि 7 साल कर दी गई है। विभाग ने अब 5 साल की मरम्मत अवधि पूरी कर चुकी 25,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। वर्तमान में 1,396 स्वीकृत जेई पदों में से केवल 842 कार्यरत है। शेष 554 पद रिक्त है। विभाग ने तकनीकी सेवा आयोग से रिक्त पदों को भरने का अनुरोध किया है और अस्थायी तौर पर जेई की सेवाएं 1 साल के लिए दी जा रही हैं। बिहार के बच्चों को मिलेगी मुफ्त स्टूडेंट किट। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले क्लास 1 से 12 तक के सभी बच्चों को मुफ्त स्टूडेंट किट देने की घोषणा की है। भागलपुर जिले के 2021 स्कूलों में लगभग 4.83 लाख छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। किट में बैग, स्टेशनरी, पेंसिल, रबर, नोटबुक, कलर, चार्ट, ड्राइंग कॉपी इत्यादि सामग्री शामिल होगी। अलग अलग क्लास के लिए अलग किट तैयार की गई है। इस योजना की जिम्मेदारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने TCIL एजेंसी को सौंपी है और निगरानी MIS पोर्टल से होगी। गरीब व कमजोर वर्ग के बच्चों को इससे खास राहत मिलेगी। इसके साथ ही राज्य की 75,286 स्कूलों की लाइब्रेरी में क्लास 1 से 12 तक के लिए विज्ञान, गणित, इतिहास, उपन्यास व प्रतियोगी परीक्षा की किताबें उपलब्ध कराई जाएंगी। मंगलवार को कर्मियों को ईमेल के जरिए मिलेगा कारण पृच्छा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताल पर गए 10,775 सर्वे कर्मियों का लॉगिन ब्लॉक कर दिया है, जिसमें 446 ASO, 656 कानून गो, 8,759 अमीन और 914 लिपिक शामिल है। सभी हड़ताली कर्मियों को तुरंत अंचल कार्यालय में सरकारी कागजात जमा करने और कारण पृच्छा ईमेल के माध्यम से सौंपने का निर्देश दिया गया है। हड़ताल पर न रहने वाले कर्मियों का लॉगिन पुनः सक्रिय किया जाएगा, जबकि बाकी के खिलाफ सेवा मुक्ति की कार्रवाई बुधवार से शुरू होगी। राजस्व अभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर के तहत जमाबंदी पंजी की प्रति और आवेदन प्रपत्र घर घर वितरित किए जाएंगे। सर्वे कर्मियों की हड़ताल को देखते हुए विभाग ने शिक्षा, सामाजिक कल्याण और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की सहायता से वैकल्पिक योजना बनाई है। BSSC ने ग्रेजुएट लेवल भर्ती पर लगाई रोक।
बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी ने चतुर्थ ग्रेजुएट लेवल कॉम्बाइंड परीक्षा 2025 यानी कि विज्ञापन संख्या 5/25 के ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रतिष्ठित वेबसाइट हिंदुस्तान में छपी खबर के मुताबिक फिलहाल रोक दी है। आयोग के मुताबिक परीक्षा शुल्क में संशोधन प्रस्तावित है, इसलिए 18 अगस्त से 19 सितंबर तक चलने वाली आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। इसी तरह ऑफिस अटेंडेंट पदों के लिए 25 अगस्त से 26 सितंबर तक निर्धारित आवेदन भी अब नहीं होंगे। इस भर्ती के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 5208 पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग पहले ही मंजूरी दे चुका है। आयोग ने कहा है कि नई तिथियां जल्द जारी की जाएंगी और उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार अपडेट चेक करते रहें। राजस्व महाअभियान के तहत घर घर जाकर मिलेगी जमाबंदी की प्रति। जमीन के कागजातों की गड़बड़ियों को दूर करने और जमाबंदियों को अपडेट करने के लिए जिले में 16 अगस्त से 20 सितंबर तक राजस्व महाअभियान शुरू हुआ है। जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय ने बताया कि इस दौरान राजस्व विभाग की टीमें घर घर जाकर रैयतों को जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र देंगी तथा नाम, पिता का नाम, खाता, खिसरा, रकबा और लगान से जुड़ी त्रुटियों का सुधार करेंगी। अभियान में उत्तराधिकार नामांतरण, बंटवारा नामांतरण, ऑनलाइन परिमार्जन और गैर डिजिटाइज्ड जमाबंदी को ऑनलाइन करने का कार्य होगा। 19 अगस्त से पंचायत स्तर पर विशेष शिविर भी लगेंगे। आवेदन का पंजीकरण बिहार भूमि पोर्टल पर होगा और ओटीपी से प्रगति की जानकारी मिलेगी। सरकार का उद्देश्य ग्रामीणों को त्वरित, पारदर्शी और सरल सुविधा देना है। बिहार में 11 आईएएस अधिकारियों का हुआ तबादला। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। जारी अधिसूचना के अनुसार चंद्रमा अत्री को पूर्णिया से हटाकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना में विशेष कार्य पदाधिकारी बनाया गया है। गरिमा लोहिया को पालीगंज और तुषार कुमार को मुजफ्फरपुर पूर्वी का अनुमंडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। अनिरुद्ध पांडे को मोहनिया कैमूर, कृतिका मिश्रा को पकड़ी दयाल पूर्वी चंपारण, आकांक्षा आनंद को बारसोई, प्रद्युम्न सिंह यादव को गोगरी, रोहित करदम को शेखपुरा का एसडीओ बनाया गया है। वहीं अंजलि शर्मा समाज कल्याण, शिप्रा विजय कुमार चौधरी शिक्षा और नेहा कुमारी स्वास्थ्य को पटना में विशेष कार्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। मत्स्य पालकों को सौर पंप सेट से मिलेगी राहत। जिले के मत्स्य पालकों को गर्मियों में तालाब सूखने की समस्या से राहत देने के लिए राज्य सरकार ने जल कृषि सौरकरण योजना के तहत तालाब मत्स्य विकास एवं जीर्णोद्धार योजना शुरू की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 8 चयनित तालाबों में बोरिंग सह सोलर समरसिबल पंप सेट लगाए जाएंगे। प्रति यूनिट लागत 5.42 लाख रुपए होगी, जिसमें 80% यानी 4.34 लाख रुपए सरकार अनुदान देगी और शेष 20% लाभुक को देना होगा, जिसे बैंक ऋण से भी चुकाया जा सकता है। योजना का लाभ 0.25 से 2.5 एकड़ तक के निजी या लीज वाले तालाबों पर मिलेगा। आवेदन 31 अगस्त तक ऑनलाइन करना होगा। चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगा। इससे मत्स्य पालकों की आमदनी बढ़ेगी। पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज। पटना में बिहार शिक्षक अभ्यर्थी 15 दिनों में दूसरी बार कल सोमवार को सड़क पर उतरे। उनकी मांग है कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 4 से पहले एसटीईटी आयोजित हो ताकि बेरोजगारों को मौका मिल सके। अभ्यर्थियों ने पटना कॉलेज से जुलूस निकाला, जिसे पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर रोककर खदेड़ दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार वायदे से मुकर रही है। 1.5 साल से कोई परीक्षा नहीं हुई। उनका कहना है कि एसटीईटी नहीं तो टीआरई 4 नहीं। वहीं सरकार का कहना है कि टीआरई 4 के बाद ही एसटीईटी होगा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो चुनाव में इसका असर भी दिख सकता है। स्थिति संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। डायलिसिस मरीजों के पैच। डायलिसिस मरीजों के लिए नया ऑनलाइन पोर्टल होगा लॉन्च। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना के ज्ञान भवन में सभी जिलों के सिविल सर्जनों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा की। बैठक में नए स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना, डायलिसिस यूनिट के लिए ऑनलाइन पोर्टल, एफआरयू, एचपीवी टीकाकरण, दवाओं की निरंतर उपलब्धता, संस्थागत प्रसव, मातृ मृत्यु दर में कमी, ईसीजी सेवाओं का विस्तार और दीदी की रसोई जैसी पहलों की समीक्षा हुई। मंत्री ने नियमित टीकाकरण में 95% औसत सफलता और 483 प्रखंडों में एक्सरे सेवाओं की पूर्ण क्षमता पर अधिकारियों को बधाई दी। नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों में एएनएम और विशेष सर्जनों की नियुक्ति तथा 4000 कम्युनिटी हेल्थ अफसर की भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। 30 साल बाद रंगमंच पर लौटे संजय मिश्रा।
अभिनेता संजय मिश्रा करीब 30 साल बाद रंगमंच पर लौटे हैं। विजय तेंदुलकर के नाटक घासीराम कोतवाल के हिंदी रूपांतरण में वे मराठा पेशवा नाना फडणवीस का किरदार निभाएंगे। उनका मानना है कि हर बार नया काम करते हुए खुद को नवोदित महसूस करना ही असली कलाकार की पहचान है। वे कहते हैं कि किसी भी रोल के लिए आसानी से हाँ कह देते हैं क्योंकि इसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। संजय मिश्रा का विश्वास है कि असली ताकत दर्शकों के पास होती है, वही कलाकार को बनाते हैं। उनके अनुसार नाटक मनोरंजन के साथ संदेश भी देता है। वे मानते हैं कि अलग अलग किरदार निभाना कलाकार के लिए जरूरी है और यही उन्हें टाइपकास्ट होने से बचाता है। रेरा ने वाद निपटान में नया नियम किया लागू। भू संपदा विनियामक प्राधिकरण यानी कि रेरा बिहार ने मध्यस्थता मंच के माध्यम से वाद निपटान में नया नियम लागू किया है। अब शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करते समय ये विकल्प मिलेगा कि वे अपने मामला मध्यस्थता मंच में ले जाना चाहते हैं या सीधे प्राधिकरण की पीठ में सुनवाई चाहते हैं। इससे शिकायतकर्ता अपनी मर्जी से समाधान का तरीका चुन सकेंगे और वादों का त्वरित निपटान सुनिश्चित होगा। पहले सभी वाद पहले मध्यस्थता में भेजे जाते थे, जो विफल होने पर ही प्राधिकरण में सुनवाई के लिए जाते थे। रेरा ने 2022 में मध्यस्थता मंच शुरू किया था, लेकिन अनुभव से पता चला कि ये तभी सफल होती है जब दोनों पक्ष आपसी समझौता चाहते हो। पुराने वादों का समाधान पहले मध्यस्थता में प्रयास किया जाएगा। सुनसान जगहों पर पेट्रोल हो जाए खत्म तो करे ये काम। लंबी दूरी की यात्रा में अक्सर लोग गाड़ी में पेट्रोल या डीजल भरवाना भूल जाते हैं और सुनसान जगह पर ईंधन खत्म होने पर दिक्कत बढ़ जाती है। ऐसे समय में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेल्पलाइन नंबर 1033 तुरंत मदद करता है। इस पर कॉल करने पर लोकेशन लेकर गश्ती दल मौके पर पहुंचता है और 5 लीटर तक ईंधन उपलब्ध कराता है, जिसकी केवल कीमत चुकानी होती है। यह नंबर दुर्घटना की स्थिति में एम्बुलेंस भेजने और टायर पंचर जैसी समस्याओं में भी मदद करता है। इसके साथ ही 857705 100 और 7237999944 नंबरों पर भी ऑन डिमांड फ्यूल मंगवाया जा सकता है। NHAI का दावा है कि 20-25 मिनट में सहायता पहुंच जाती है और हर 5 किलोमीटर पर 1033 बोर्ड लगाए गए हैं। बिहार का पहला पूर्णतया डिजिटल पुस्तकालय हुआ शुरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा का केंद्रीय पुस्तकालय अब पूर्णतया डिजिटल हो गया है और ये सुविधा देने वाला बिहार का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने बताया कि पुस्तकालय में RFID और माइलाफ्ट तकनीक लागू की गई है। RFID से पुस्तकें तेज और सटीक तरीके से इशू और रिटर्न की जा सकेंगी, जबकि माइलाफ्ट तकनीक से छात्र मोबाइल पर भी पुस्तकें पढ़ पाएंगे। इससे पुस्तकालय हर समय और हर जगह उपलब्ध रहेगा और इस पहल से रखरखाव और खर्च और सहायकों की आवश्यकता कम होगी। विश्वविद्यालय में 5 लाख से अधिक पुस्तकें और विश्वस्तरीय जर्नल्स का ऑनलाइन डेटाबेस मौजूद है। ये सुविधा राज्य में कहीं और उपलब्ध नहीं है और भविष्य में वैश्विक पहचान भी बनाएगी। बिहार में 30,000 किलोमीटर सड़कों का होगा निर्माण। बिहार सरकार ने ग्रामीण सड़कों को बेहतर बनाने के लिए बड़े स्तर पर योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के तहत 17,942 सड़कों का जीर्णोद्धार और 30,627 किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा। इनमें से 11,985 सड़कों 20,998 किलोमीटर पर काम शुरू हो चुका है, जिसे 2025-26 तक पूरा करने का लक्ष्य है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम लागू किया गया है, जिसके तहत सड़कों का 2 बार कालीकरण कर मजबूती सुनिश्चित की जाएगी और तुरंत मरम्मत के लिए रूरल रोड रिपेयर वाहन रखे जाएंगे। सबसे अधिक निर्माण मधुबनी व मुजफ्फरपुर में होगा। इसके अलावा समस्तीपुर, गया, पूर्वी चंपारण, पटना, वैशाली और सिवान जिलों की हजारों सड़कों को भी योजना में शामिल किया गया है। अमृत पूर्वजों की जमीन वारिसों के नाम होगी दर्ज। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि अभिलेखों को दुरुस्त और डिजिटल बनाने के लिए राजस्व महाअभियान शुरू किया है। इस पहल का मकसद रैयतों को दफ्तरों के चक्कर से बचाना और त्रुटिपूर्ण जमाबंदियों को सुधारना है। अमृत पूर्वजों की जमीन आसानी से वारिसों के नाम हस्तांतरित होगी और नई जमाबंदी तैयार की जाएगी। संयुक्त जमीन का बंटवारा सहमति, रजिस्ट्री या न्यायालय आदेश पर किया जाएगा। हर हलके में 2-2 कैंप लगेंगे, जहां आवेदन 20 सितंबर से 30 अक्टूबर तक निष्पादित होंगे। इस अभियान से किसानों और आम लोगों को सरकारी योजनाओं, बैंक ऋण, मुआवजा और खरीद बिक्री में लाभ मिलेगा। भूमि विवाद घटेंगे और व्यवस्था अधिक पारदर्शी व कुशल बनेगी। नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के एडमिशन की बढ़ी तारीख। नवोदय विद्यालय समिति यानी कि NVS ने क्लास 6 एडमिशन 2025 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख बढ़ाकर 27 अगस्त 2025 कर दी है। पहले डेडलाइन चूकने वाले अभिभावकों व विद्यार्थियों को अतिरिक्त मौका मिला है। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को cbscitms.rcil.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। प्रक्रिया सरल है और फोटो, आधार, निवास प्रमाण पत्र, छात्र व अभिभावक के हस्ताक्षर जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना जरूरी होगा। प्रत्येक नवोदय विद्यालय में अधिकतम 80 छात्रों को प्रवेश मिलेगा। जो जवाहर नवोदय
विद्यालय चयन परीक्षा यानी कि JNVST से तय होगा। ये परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला 13 दिसंबर 2025 और दूसरा 11 अप्रैल 2026 को। दोनों सुबह 11:30 बजे आयोजित किए जाएंगे। बिहार के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी। बिहार में फिलहाल मानसून की गतिविधियां धीमी हो गई हैं, लेकिन मौसम विभाग ने उत्तर बिहार, कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार के 17 जिलों में मंगलवार के लिए आंधी और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है और हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। राजधानी पटना और दक्षिण बिहार में मौसम सामान्य रहने के आसार है। विभाग ने चेतावनी दी है कि खराब मौसम के दौरान बिजली गिरने का खतरा बना रहेगा। वहीं 20 अगस्त के बाद राज्य में भारी बारिश का नया दौर शुरू होगा। अगले 3 से 4 दिनों में पूरे बिहार में मानसूनी गतिविधियां तेज होंगी और कई इलाकों में झमाझम बारिश होगी। जाने फ्लाइट में क्या है बच्चों के लिए टिकट नियम। ट्रेन और बस की तरह फ्लाइट में बच्चों के टिकट के नियम अलग होते हैं। अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो उसे अलग सीट की जरूरत नहीं होती, वो गोद में सफर कर सकता है। लेकिन एयरलाइंस इन्फेंट टिकट चार्ज करती है जो सामान्य टिकट से सस्ता होता है। 2 से 12 साल तक बच्चों के लिए अलग सीट अनिवार्य होती है और एयरलाइंस डिस्काउंटेड किराया ऑफर करती है। 12 साल से ऊपर के बच्चों को वयस्क माना जाता है और उन्हें पूरा टिकट खरीदना पड़ता है। 12 से 17 साल तक के बच्चों के लिए अनअकम्पेनिड माइनर सर्विस उपलब्ध रहती है। बच्चों के साथ यात्रा करने से पहले एयरलाइन की पॉलिसी, डिस्काउंट और सेफ्टी गाइडलाइन जरूर चेक करें ताकि सफर सुविधाजनक और किफायती हो। शाहनवाज हुसैन का तेजस्वी पर पलटवार। सासाराम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया। तेजस्वी ने कहा था कि बिहार में चूना के साथ खैनी भी रगड़ा जाता है और मोदी जी बिहार की जनता को चूना लगा रहे हैं। इस पर शाहनवाज ने जवाब दिया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता तेजस्वी और उनकी पार्टी को रगड़ देगी। उन्होंने कहा कि मोदी जी कोई खैनी चूना नहीं बल्कि मोदी है जिन्हें कोई रगड़ नहीं सकता। इसके साथ ही उन्होंने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि वे खुद लाठी, तेल, पिलावन रैली, चारा घोटाला और लैंड फॉर जॉब जैसे मामलों में रगड़े जाते रहे हैं और अब दूसरों को खैनी चूना समझने की गलती कर रहे हैं। सासाराम रैली में विपक्षी नेताओं ने मिलकर बीजेपी पर साधा निशाना। बिहार के सासाराम में वोट अधिकार रैली में राहुल गांधी, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी ने पिछले चुनावों में वोट चोरी की घटनाओं का आरोप लगाते हुए कहा, ये गरीबों के अधिकार की लड़ाई है और वे रुकेंगे नहीं। लालू यादव ने पुराने अंदाज में जनता से अपील की कि चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और उनकी पार्टी को जिताइए। उन्होंने राहुल गांधी, खड़गे और तेजस्वी यादव के लिए नारे लगाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतंत्र और जनता के अधिकार को किसी भी हालत में खत्म नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर बिहार को धोखा देने का आरोप लगाया और भरोसा दिलाया कि उनके वादे काम पर आधारित हैं। पूर्व IPS आनंद मिश्रा थामेंगे बीजेपी का हाथ। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनसुराज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी में अहम जिम्मेदारी निभा रहे पूर्व IPS अधिकारी आनंद मिश्रा अब बीजेपी का दामन थामने जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार वे 19 अगस्त यानी कि आज पटना स्थित बीजेपी कार्यालय में औपचारिक रूप से सदस्यता ग्रहण करेंगे। मिश्रा को बक्सर विधानसभा सीट से टिकट मिल सकता है जिससे यहाँ के राजनीतिक समीकरण बदलने की संभावना है। असम कैडर के IPS रहते उन्हें असम का सिंघम कहा जाता था। नौकरी छोड़ राजनीति में आए और जनसुराज के यूथ विंग के अध्यक्ष बने। हालांकि 2024 लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़े और हार गए। अब उनके बीजेपी में शामिल होने से बक्सर में मुकाबला और दिलचस्प हो सकता है। तेज प्रताप यादव ने बनाई नई पार्टी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बना ली है जिसे चुनाव आयोग से मान्यता भी मिल गई है। सोमवार को वे खुद आवेदन देने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलने गए। दरअसल ये पार्टी 2024 में भी चर्चा में रही थी जब बालेंद्र दास बांसुरी चुनाव चिन्ह पर लड़े थे। तेज प्रताप ने हाल ही में महुआ सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। वर्तमान में वे हसनपुर से विधायक है। नई पार्टी के लॉन्च के साथ ही वे पहली बार पीली टोपी में नजर आए जबकि पहले हरी टोपी पहनते थे। उन्होंने फेसबुक पर भी नया पेज टीम तेज प्रताप यादव लॉन्च किया जिसमें अपने समर्थकों को नए राजनीतिक सफर का संदेश दिया। रणजी स्टार सरफराज ने एक बार फिर दिखाया कमाल। एशिया कप 2025 की शुरुआत 9 सितंबर से UAE में होने वाली है जिसका आयोजन BCCI कर रहा है। भारतीय टीम का ऐलान मंगलवार यानी आज हो सकता है। इस बीच युवा बल्लेबाज सरफराज खान ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया है। बुची बाबू टूर्नामेंट में मुंबई से खेलते हुए उन्होंने तमिलनाडु के खिलाफ महज 92 गेंदों में शतक पूरा कर 114 गेंदों में 138 रन बनाए और रिटायर्ड हर्ट भी हुए। सरफराज ने रणजी में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और भारत के लिए 6 टेस्ट खेलते हुए 371 रन बनाए हैं। उनके प्रथम श्रेणी करियर में 55 मैचों में 4685 रन, 16 शतक और 15 अर्धशतक दर्ज है। भारत पाक तनाव के चलते एशिया कप तटस्थ स्थान UAE में खेला जाएगा। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख।
19 अगस्त 1891 को हरिशंकर शर्मा का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, लेखक, व्यंग्यकार और पत्रकार थे। 1908 में अब्दुल राशिद खान का जन्म हुआ था। ये पद्म भूषण से सम्मानित हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। 1911 में आर सी प्रसाद सिंह का जन्म हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध कवि, कथाकार और एकांकीकार थे। 1967 में सत्या नडेला का जन्म हुआ था। वे विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। 1993 में उत्पल दत्त का निधन हुआ था। ये हिंदी तथा बांग्ला फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्माता थे। 1987 में सचिन नाग का निधन हुआ था। ये प्रसिद्ध भारतीय तैराक थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले बिहार के पहले व्यक्ति कौन थे? ए राजेंद्र प्रसाद, बी जयप्रकाश नारायण, सी रवीश कुमार या फिर डी बिस्मिल्लाह खान। इसका सही जवाब है बी जयप्रकाश नारायण। हमारा दूसरा सवाल है, पटना का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? ए बिरला मंदिर, बी पटन देवी मंदिर, सी महावीर मंदिर या फिर डी नौलखा मंदिर। इसका सही जवाब है बी पटन देवी मंदिर। हमारा तीसरा सवाल है, बिहार में पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया? ए प्रभावती देवी, बी संध्या सिन्हा, सी कौशल किशोर कामिनी देवी या फिर डी अघोर कामिनी देवी। इसका सही जवाब है डी अघोर कामिनी देवी। हमारा चौथा सवाल है, 1974 में बिहार के व्यापक छात्र आंदोलन को संपूर्ण क्रांति नाम किसने दिया? ए नीतीश कुमार, बी लालू प्रसाद यादव, सी जेपी नारायण या फिर डी कर्पूरी ठाकुर। इसका सही जवाब है सी जेपी नारायण। हमारा पांचवा सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक चाय उद्योग मौजूद है? ए कटिहार, बी अररिया, सी दरभंगा या फिर डी किशनगंज। इसका सही जवाब है डी किशनगंज। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है प्रदीप पंडित, खुशी शर्मा, मनोज दास, श्वेता रॉय, राजकिशोर महतो, रंजीत मिश्रा, दीपक कुमार, सोनाली कुमारी, राजेश कुमार, आदित्य प्रधान, पंकज कुमार, शिव शक्ति, राकेश मिश्रा, प्रमोद कुमार, राजीव कुमार, पंचानंद सिंह, विजय घायल, लक्ष्मी कुमारी, शारदा कुमारी और मुन्ना प्रसाद। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा से आपको क्या लगता है महागठबंधन को इसका कितना लाभ होगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।